ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम सुनेंगे पवित्र पाप नाशिनी पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल में व्यतीत हुई और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और यह शुद्ध प्रेमा भक्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से ही प्राप्त होती है। इस कलयुग के समय में अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो एकादशी व्रत का पालन एक सरल उपाय है। एकादशी के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाकुंशा एकादशी है, जिसका पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एकादशी के पुण्य फल से वह अपने 7 पीढ़ियों के भी उद्धार कर सकता है। तो चलिए इस पापाकुंशा एकादशी के शुभ अवसर पर उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं। इसी कथा का वर्णन हमें भविष्य उत्तर पुराण में मिलता है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से सभी एकादशी के महत्व के विषय में बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास में आने वाली एकादशी का महत्व पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्य का फल की प्राप्ति होती है? मुझे कृपा करे और इसका वर्णन करे। तब हंसते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी समस्त पाप का नाश करने वाली है और वह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसका नाम पापाकुंशा एकादशी है। राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापाकुंशा एकादशी के महत्व का अब वर्णन कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। व्यक्ति को इस दिन कमल नाभ भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पद्मनाभ की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। गरुड़ आसीन भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति उसे अपने इंद्रियों पर कठोर संयम करने के घोर तपस्या करने से प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति ने घोर अपराध किया हो, लेकिन वह उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से भी मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु की पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। विशेषकर एकादशी पालन करने वाले ऐसे भक्तों को कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता और ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन व्रत पालन करने से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेध यज्ञ या 100 राजस यज्ञ के पुण्य से भी नहीं की जा सकती। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत पालन के समान पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी का व्रत पालन नहीं करता, तब तक वह पापी ही रह जाता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्ग लोक में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री या पुत्र संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापाकुंशा एकादशी का पालन करना चाहिए। जो अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे तो अवश्य ही इस पापाकुंशा एकादशी का पालन करना ही चाहिए। राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा पुष्कर कुरुक्षेत्र में स्नान से भी अधिक है। इस एकादशी पर व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कर कीर्तन और सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, जो इस एकादशी का पालन करता है
उस व्यक्ति की माता, पिता और पत्नी के पूर्व 10 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है और वे सभी पूर्वज अपने वास्तविक चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ लोक गमन करते हैं। सुंदर पीताम्बर और माला धारण करके सर्व के शत्रु गरुड़ के पीठ पर आसीत होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, भले ही यह किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, लेकिन पापाकुंशा एकादशी व्रत का पालन करता हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति को इस दिन स्वर्ण तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल, छाता और एक जोड़ी जूते का दान करना चाहिए। ऐसे भक्तों को पापियों को दंडित करने वाले यमराजा का दर्शन नहीं करना पड़ता। राजन, विशेषकर पापाकुंशा एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और पवित्र कार्य करने चाहिए और समृद्ध व्यक्ति को भी यह सोचना चाहिए कि उनकी यह समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण है, अतः उसे भी जन कल्याण के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन मास में आने वाली पापाकुंशा एकादशी का महत्व समझाया। तो चलिए अब हम सभी यह भी देख लेते हैं कि आखिर इस पवित्र एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो इस एकादशी का पालन करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, अपने नित्य कार्य पूर्ण करे, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाए और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर गंगा जल से घर और पूजा का स्वच्छ करे, भगवान की मंगला आरती करे। अगर यह संभव नहीं है तो ऑनलाइन भी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। तत्पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करे और फिर तुलसी देवी को पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करके उनके समक्ष दीपक जलाकर तुलसी देवी को 3 बार प्रदक्षिणा करे। अब उसके बाद उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करे, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे एकादशी के दिन इस महामंत्र की 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। एकादशी के संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। भागवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल या फिर उससे बने कोई भी खाद्य पदार्थ। अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल और बिना अन्न का उपवास करना संभव न हो तो आप फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संध्या के समय में भगवान की सेवा पूजा करें और तुलसी जी को देवी के सामने समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और महामंत्र का जाप करें। एकादशी के संपूर्ण दिवस अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में, आराधना में लगाइए। व्यर्थ की बातें न करें, इसमें समय नष्ट न करें। भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें और फिर अगले दिन भगवान की सेवा करके उनको स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाए। भोजन सात्विक बनाए और फिर निराधार समय पर, जो हमने समय बताया है अगले वीडियो में एकादशी का, वो समय पर आप भगवान का प्रसाद लेकर अपना पारना अवश्य कर ले, अपना उपवास पूर्ण करें। इस दिन संभव है तो अपने घर पर किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद करवाए और उन्हें यथाशक्ति दान हो सकता है तो दीजिए। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर और यथोचित विधि विधान से ही होना चाहिए। अगर आप इस पारणा की विस्तृत विधि जानना चाहते हैं तो हमने वो वीडियो भी रखा है। तो इस प्रकार विधि विधान के साथ निष्ठा और श्रद्धा ऐसे एकादशी का पालन करके भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी पुण्य फल को भगवान के चरणों में अर्पित करे हुई उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही पापाकुंशा एकादशी का महत्व दर्शाती हुई कथा। याद रहे कि एकादशी चतुर्मास के पवित्र समय में आ रही है, इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले कार्तिक मास में हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कथाएं लेके आएंगे। और ये एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम एकादशी की व्रत कथा लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू।